जब बात आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है और मैंने पूरी कोशिश की है उस सपोर्ट को जस्टिफाई करने की, पूरी कोशिश की है उस उन चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने की जो कोचिंग्स में आपको 50,000 60,000 की फ़ीस देकर मिलती हैं। चाहे वो मेरे फ्री इनिशिएटिव हों, मैंने प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए, उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके वहाँ पर मोर देन 500 प्लस लेसन्स अवेलेबल हैं, जिनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर वन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है हिंदी में। और वो डेफिनेटली कंप्लीटली पेपर वन जो है वो पूरा 250 प्लस लेसन्स के साथ, उसमें जितनी 14 यूनिट्स 12 यूनिट्स जो आपकी पेपर वन की होती हैं वो सारी की सारी कंप्लीटेड हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के क्रैश कोर्स में, जिसमें थिंकर्स और बाकी पब्लिक पॉलिसी डिफरेंट सोर्सेज से मैंने सारी चीज़ें क्रैश कोर्सेज में कवर की थी। सिमिलरली बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल भी हैं, अपने चैनल पर भी पढ़ाया है, दूसरों के चैनल पर भी पढ़ाया है। सो ऐसे करके आपको हर जगह लेक्चर्स मिले हुए हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी मेरा प्लेटफॉर्म हो, किसी और का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चैनल हो। तो जहाँ तक बात आती है लेसन्स की, जहाँ तक बात आती है वो एक्सप्लेनेशन की, थिंकर्स को किस तरीके से पढ़ना है, थिंकर्स को किस तरीके से बहुत सारी चीज़ों से लिंक करना है, तो सब जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि लेक्चर्स में कहीं कमी नहीं छोड़ी है, हर चीज़ को इंक्लूसिव रखा है, कहीं पर कोई पेड कोर्स नहीं है। चाहे अनअकैडमी का फ्री कोर्स हो, सारे कोर्सेज या लेसन्स थे वो सब फ्री थे। जैसे ही अनअकैडमी प्लस आया मैंने अनअकैडमी ही छोड़ दिया, तो वहाँ पर प्लस में भी मैंने एक कोर्स 7 लेसन, वो भी कुछ ऐसा नहीं था कि आप जिसमें कुछ आपने मिस किया हो। तो ऑलमोस्ट ऑल इन ऑल क्या रहा, सीन ये रहा कि जो 50,000 का कोर्स आप ज्वाइन करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आपको ना करना पड़े, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने की है वो आपको पता ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की करंट अफेयर मैगज़ीन, वो मैगज़ीन भी, वो इनिशिएटिव वो पूरी जगह खाली पड़ी थी। जहाँ तक कोर्सेज़ की बात है वहाँ तो 50,000 दे लेकर लोग कोर्सेज़ बना रहे हैं पबएड में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, वो पैसा वसूल चीज़ हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं है मेरे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर पढ़ाएंगे तो एफर्ट लगेगा और रिवार्ड बाकी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम इज़ देयर बाई चेस्टर बर्नार्ड। तो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए है, सो दैट्स टोटली ओके। बट आई हैव ट्राइड कि उस चीज़ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। सिमिलरली एक फील्ड ऐसी है जहाँ पर इंक्लूज़न तो छोड़ो, जहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स कैसे करना है। तो वहाँ पर उस दूसरे फील्ड में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पबेटपीडिया मैगज़ीन लॉन्च की। पबेटपीडिया मैगज़ीन के अंदर आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, जो भी यूनिट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब 12 यूनिट्स ऑफ पेपर वन एंड 14 यूनिट्स ऑफ पेपर टू, तो सभी मिला के एक महीने के अंदर जहाँ से भी न्यूज़ आ रही होती है, जिस यूनिट में फिट बैठ रही होती है, उसके हिसाब से करंट अफेयर मैगज़ीन लॉन्च कर दी। मैगज़ीन लॉन्च करके उसको मैंने फ्री नहीं किया था, रीज़न बीइंग क्योंकि वो इनिशिएटिव पहला था। वो इनिशिएटिव ऐसा नहीं था कि और कोचिंग्स का पहले से चल रहा है, या दिल्ली में लोग जाके मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, या मैगज़ीन किसी की अवेलेबल है मार्केट में। तो मैंने नहीं समझा कि ऐसा कुछ ज़रूरत है, और कॉस्ट जो थी वो थोड़ी सी सही थी। मैंने बहुत लोगों से बात की, फीडबैक लिया, कॉस्ट सबको सही लगी। मतलब शुरू में आपको लगेगा कि मतलब ये कुछ ऐसा इशू है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे उसके बाद मैगज़ीन को, सो यू विल फाइंड आउट कि पैसे ठीक थे। उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने इंक्लूसिव और किया है, उसको मैं सब्सक्रिप्शन में ला रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर अभी जो मैगज़ीन का कॉस्ट जो है वो आधा हो जाएगा जब आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, तो वो भी इंक्लूसिव हो जाएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ नॉर्मल जो आप पीडीएफ या प्रिंट आउट जो भी लेते हो उस रेंज में आपको कॉस्ट मिल जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ये दूसरी कड़ी जो शुरू करी थी पेड से, लेकिन उसको भी इंक्लूसिव बनाने के लिए जो भी हो सकता था मैंने वहाँ पर किया है। सो ये दो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की अभी तक की कहानी। इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लास्ट ईयर मैंने एक
ये आपके लिए अनाउंसमेंट है। लास्ट ईयर मैंने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया था 3 महीने का। 3 महीने में मैंने वहाँ पर बहुत ही कम उसकी फ़ी भी रखी थी, मिनिमल जो अमाउंट हो सकता था, मिनिमम रह सकता था, वो किया था। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। डेली आंसर होते थे, डेली टारगेट होते थे, और मैं ऑडियो में अपना रिव्यू, जो मेरी आदत है, जो मैं करता आया हूँ अभी तक, वो करता था। बट प्रॉब्लम मेरे को उसमें ये लगी कि बच्चे सीरियस होना बंद हो जाते हैं। जब पेड रखते हो कोई चीज़, तो फिर बच्चे भी वही आएंगे जो पे कर सकते हैं, और आने के बाद उनके अंदर भी एक रहता है कि हमने पे किया है ना, और वो आंसर अगर नहीं लिख रहे तो कोई गलत नहीं है, वो उनके अंदर ये रहता है। तो वो जो 50 लोग थे, जो 40 लोग थे, और मैंने उसमें सीट्स भी फिक्स रखी थी कि मैं 40 से ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो 40 लोग जो थे, वो 40 में से आंसर, जो पहले दिन तो 40 लोगों ने, मतलब पहले दिन भी पूरे पूरे लोगों ने नहीं लिखा, और धीरे धीरे लोग कम होते चले गए। वो चीज़ मेरे को ध्यान रही, और इस बार उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए कि ऐसा ना हो, जो जितने लोग ज्वाइन करें, पहले तो डिज़र्विंग लोग ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि पैसे दे के कोई भी 500-400 रुपये का जो भी इनिशिएटिव था 3 महीने का, तो कोई भी आ गया और फिर उसके बाद कोई डिज़र्विंग बाहर रह गया। मीन्स पैसे देना इज़ नॉट बिग डील, 400-500 इज़ समथिंग जो आप दे सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़, क्योंकि मैं तो बस ये देखता था कि 40 लोग आ गए, अब मैं नहीं करूँगा, तो उसमें क्या होता है, जो डिज़र्विंग है वो उस फर्स्ट इन वाली जो होता है ना, कि पहले आओ पहले पाओ, उसमें लोग रह जाते हैं। सो अभी मैंने क्या किया है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को रेक्टिफाई ऐसे तो नहीं कर सकते कि मैं फ़ी रख दूं और फिर आपको निकाल के बाहर कर दूं कि अगर आप सीरियस नहीं हो तो देन इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, और आंसर राइटिंग एवेल्युएशन को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, और बाकी एक और रीज़न है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ इस पूरे 2-3-4 साल के एक्सपीरियंस में। जो भी मैंने पबेड में जो भी हुआ है, थोड़ा बहुत नाम, थोड़ा बहुत जो आपकी सपोर्ट से, तो वहाँ से मैं बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ जो एवेल्युएशन करते हैं कोचिंग्स में। जो बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और जीएस के अंदर, नॉट इन जीएस स्पेसिफिकली, यहाँ पर मैं पबेड की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए कांटेक्ट में जो वहाँ पे evaluate किए हुए हैं, and they appreciate me a lot because of this, all these free initiative lessons and all the things। तो इस वजह से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर लोग चाहते हैं दैट दे वांट टू सपोर्ट मी। तो अब सपोर्ट का बात ये नहीं होती कि दैट आई पे देम एंड दे वर्क लाइक अ प्रोफेशनल एवेल्युएटर। दे वांट टू सपोर्ट जेन्युइनली, वो ऐसा सपोर्ट करना चाहते हैं दैट इंक्लूसिविटी आए। तो उसी चीज़ को, इसी सब इमोशनल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो मैंने पहले एक छोटी सी गलती, जो मुझे लगता है मैंने नहीं, वैसे तो नहीं थी गलती, लेकिन बट स्टिल आई वांट के सिर्फ डिज़र्विंग कैंडिडेट आएँ, जो भी 30 आएँ वो डेली आंसर लिखें। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट आपके सामने है, सुपर 30। व्हाट इज़ दिस सुपर 30? सुपर 30 इज़ ऑल अबाउट फ्री इनिशिएटिव। ये एक फ्री इनिशिएटिव है, और बिल्कुल यूपीएससी की तरह ब्रूटल है। ब्रूटल इन द सेंस कि यहाँ पर 5 नवंबर तक आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 5 नवंबर तक आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। 10 दिन आपका ग्रुप ओपन है, आप आइए उसमें, ठीक है, नो इश्यूज़। आप आइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। और ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप ज्वाइन करके आपका 10 दिन तक इवैल्यूएशन होगा, जो प्रोफेशनली नहीं होगा, जो सिर्फ एक माइंड में मैं करूँगा और मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। और मैं एक तरीके का, ये एक डेडिकेशन टेस्ट होगा, जहाँ पर आपको ये देखने को, मैं आपका ये चेक करूँगा 10 दिन के अंदर, 5 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक, चिल्ड्रन डे तक, मैं ये देखूंगा कि किसके अंदर वो वाला चिल्ड्रन है जो यूपीएससी क्रैक करना चाहता है। वो पता चलेगा, बिकॉज़ बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, और उन त्योहारों के अंदर जितने सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो अपने आप फ़िल्टर हो जाएंगे। बिकॉज़ 10 दिन तक डेली टारगेट मिलेंगे, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरीके के पबेट के जो शुरू के 5 दिन होंगे उनमें इंट्रोडक्शन की यूनिट से क्वेश्चन डाले जाएंगे, 2 क्वेश्चन डेली, और बाद में 5 दिन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के पोर्शन से क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट किए जाएंगे, ठीक है।
और आपको आंसर्स लिखने हैं, लिमिटेड टाइम होगा। आपको आंसर लिखकर ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप होगा वो 5 के बाद प्राइवेट हो जाएगा, फिर उसमें कोई नहीं आएगा। और जितने भी लोग होंगे उनको आंसर लिखने हैं। जो आंसर नहीं लिखेगा इन 10 दिनों में, एक भी दिन छोड़ेगा, एक आंसर कम लिखेगा या कुछ भी करेगा, ठीक है, तो जस्ट लाइक यूपीएससी वो रेस से बाहर हो जाएगा। आई डोंट नो द बैकग्राउंड कि किसी ने कोचिंग की है, किसी ने नहीं की है, कोई बिगिनर है, कोई कुछ है। बिगिनर भी हैं तो इम्प्रूवमेंट जो है वो 10 दिन के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो एक तो अगर कोई भी आंसर मिस करेगा, कोई भी टारगेट मिस करेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, किसी को ग्रुप में मैसेज करेगा, कोई फालतू के सवाल करेगा, कोई बुक लिस्ट पूछेगा, कोई स्ट्रेटजी पूछेगा, तो वो सारे लोग ग्रुप से एलिमिनेट होते चले जाएंगे। और ये एलिमिनेशन 10 दिन तक चलेगा। 2-3 दिन एलिमिनेट नहीं करूँगा, उसके बाद एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। फुल ऑन डिक्टेटरशिप रहेगी, ठीक है। आपके जस्टिस शुड बी डन एंड इट सीम्स टू बी डन। तो आपको दिखेगा कि जस्टिस हो रही है। जो लोग आंसर लिख रहे होंगे वो बने रहेंगे, जो नहीं लिख रहे होंगे मैं काउंट करके उनको हटा दूंगा कि ये तो आंसर ही नहीं लिखा इन्होंने, या इन्होंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया। तो 10 दिन के अंदर फ़िल्टरिंग प्रोसेस चलेगी और उस टाइम पर आपका इवेल्युएशन एज सच नहीं होगा, बट वो जो होता है ना कि मैं डेडिकेशन टेस्ट जो कर रहा हूँगा वो मैं कर रहा हूँगा 10 दिन तक। फिर उसके बाद 15 तारीख से सुपर 30, यानी सुपर 30, वहाँ पर 30 लोग रह जाएंगे। भले ही ग्रुप में 100 तो अभी हो गए हैं, भले ही ग्रुप में 1000 हो जाएं, 500 हो जाएं, 800, 700, 900 वॉट, क्योंकि मेरे दूसरे ग्रुप में 1800, 1900 लोग हैं। तो आई गेस के उसमें से 1000 तो पार हो जाएंगे। तो 1000 में से 1200 में से सिर्फ 30 बचेंगे। और 30 वो ऐसे होंगे जिसमें से यूपीएससी क्रैक करने वाले मुझे देखने हैं। वही इस इनिशिएटिव का टारगेट है। बस इवैल्यूएशन के लिए मैं रहूँगा वहाँ पर, और मेरे अलावा वहाँ पर जो भी मैंने अभी कहानी बताई थी दैट प्रोफेशनल एवेल्यूएटर्स जो हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारे कार्तिक जी हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज को इंटरव्यू को 2 बार लिख चुके हैं। और बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स इन द सेंस जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 के अंदर आए हैं, 20 के अंदर आए हैं। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, पबजी वाले बच्चे होते हैं, तो या जो नेटफ्लिक्स वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे दोस्तों के दोस्त में कहाँ जाते हैं कि वो अकाउंट कैसे शेयर हो जाए। लेकिन हमारा पबजी नहीं है। पबेड के अंदर कांटेक्ट ऐसे पहुंच जाते हैं जो लोग लबासना में होते हैं, कांटेक्ट ऐसे पहुंच जाते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यहाँ पर आपकी पुलिस एकेडमी है वहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से कांटेक्ट जो हैं वो अकाउंट और नेटफ्लिक्स वाले नहीं होते, पबजी वाले नहीं होते, कांटेक्ट पबेड वाले होते हैं। तो वो पबेड वाले कांटेक्ट बहुत सारे हैं। और भले ही अगर 30 लोग जो होंगे, उन 30 लोगों को, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि 30 एजुकेटर में या 30 वो दे दूंगा मेंटोर, नहीं, बट योर आंसर्स विल बी इवैल्यूएटेड बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी है वो सिर्फ आपकी वजह से है, बिकॉज आपकी वजह से मेरी क्रेडिबिलिटी बनी है जो भी है। और उस क्रेडिबिलिटी की वजह से लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उसकी वजह से वो ऐसा करना चाह रहे हैं। तो जो भी है शुरुआत आपसे हुई, और वो शुरुआत मैंने थोड़ी सी फॉरवर्ड लिंकिंग कर दी, और उस फॉरवर्ड लिंकिंग को वापस आपको फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअस साइकिल जो इकोनॉमी में होती है, उसी तरीके की यहाँ पर है। तो मैंने बहुत सारी बकवास की, मैंने कोशिश की है कि जो भी है वो आपको बताऊं। और फिर जो इनिशिएटिव रहेगा वो 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक चलेगा, यानी 3 मंथ्स का शेड्यूल होगा। 3 मंथ्स, और आपके सिलेबस में हैं 26 आई गेस, या 26 यूनिट्स आर देयर इन योर सिलेबस। 3 मंथ्स, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कैसे चलने वाला है। इंट्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। बाकी सारी यूनिट्स को, जो छोटी यूनिट्स हैं, उनको मर्ज किया जाएगा, और इस तरीके से आपको शेड्यूल दिया जाएगा 3 महीने का। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ उन लोगों के लिए जो सुपर 30 में क्वालिफाई करेंगे। सो यू हैव टू क्वालिफाई। कोई टेस्ट नहीं है, 10 दिन का इवेल्युएशन है, इवेल्युएशन में देखना है बस। और कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए दैट उसमें कोई भी वो कॉम्प्लिसेंसी नहीं होगी। दिस इनिशिएटिव इज़ एज ब्रूटल एज यूपीएससी। तो यूपीएससी का जो दिन होता है उस दिन अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो आप निकल जाओगे। और वहाँ कोई ये नहीं कहता कि हमने कोचिंग ली है, हमने नहीं ली है, हम गरीब हैं, हम अमीर हैं।
द ओनली थिंग इज़ डेडिकेशन। तो उस डेडिकेशन का टेस्ट होगा, उसको उसके बेसिस पर आप क्वालिफाई करोगे, और उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर आपको 3 महीने जो भी हो पाएगा वो किया जाएगा। एवेलुएटर्स जो ऐसे ही करेंगे वो करेंगे, अगर कोई नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो भी उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें फिर पेड मैं अपनी तरफ से करके यहाँ कर दूँगा। वहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा दैट एवेलुएटर ऐसे हैं वैसे हैं। जो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी जो सुपर 30 में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर कोई भी जो भी लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे मैसेज करके पूछने लगे हैं अभी, क्योंकि कल से जब से मैंने किया है कि मेरे को बना रहने देना सुपर 30 में, मेरे को मत निकालना, इस तरीके की चीज़ें, तो ये चीज़ें मत कीजिए। ठीक है, ऐसा भी नहीं होने वाला है। और जो लोग, बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, स्टिल वो लोगों को भी जो 10 दिन होंगे एवेल्युएशन के आंसर लिखना पड़ेगा। द रीज़न बीइंग, जस्टिस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, जस्टिस लगनी भी चाहिए कि हो रही है, बिकॉज अदरवाइज द पीपल विल फील डिमोटिवेटेड। तो जो लोग भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, उनको भी आंसर्स लिखने हैं 10 दिन, और यही पूरा इस इनिशिएटिव का वो है, और पूरी कोशिश की जाएगी। और जो लोग नहीं कर पाएंगे सुपर 30 में, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 लोगों में से सिर्फ 30 हुए, या 800, 700, 600, 500, जितने में से भी अगर 30 होंगे, तो बाकी लोग पबेटपीडिया के जो ग्रुप है वहाँ पर रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डेली पोस्ट करता था, और वो चीज़ करता रहूँगा रेगुलरली जब भी होगा। जिस तरीके से आपका रिएक्शन आएगा, आई डिपेंड ऑन योर रिएक्शन इटसेल्फ, तो जैसा रिएक्शन आता है उस तरीके से वहाँ पर इनिशिएटिव चलते रहते हैं। तो पबेटपीडिया ऑफिशियल ग्रुप जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और अभी आपको, अगर आप ये वीडियो 2 दिन के अंदर देख लो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, पबेटपीडिया सुपर 30। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्सेज़ और मैगज़ीन के बाद ये तीसरा एक और इनिशिएटिव है जो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, या जो एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की तरफ एक कदम है, जहाँ पर आपको 20,000, 22,000 ऐसे जो पैसे देने पड़ते हैं ना 5 टेस्ट के लिए, 10 टेस्ट के लिए, तो वो चीज़ बहुत गलत है। और ये जब हो जाएगा तो लोग और भी जगहों पर फिर इस तरीके से, जब कंपटीशन बढ़ता है तो कुछ अट्रैक्शन के लिए लोग करते हैं, और वो करने के वजह से आपका अल्टीमेटली फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर हुई हैं, एंड आई होप ये जो मैसेज है ये आपको समझ आ गया होगा। और पूरा अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस डे।